आज मैं आपको एक ऐसी वीरता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो महाभारत के युद्ध में एक मोड़ बन गई। यह है घटोत्कच की कहानी, एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक पुत्र की अपने पिता के प्रति निष्ठा की है, एक वीर की अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की है। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची वफादारी क्या होती है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब पांडव अपने वनवास के दौरान घने जंगलों में भटक रहे थे। ये वे दिन थे जब उन्हें अपना राज्य, अपना महल, अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वे दिन भर चलते रहते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन फिर भी रुकते नहीं थे। रात में किसी पेड़ के नीचे आराम करते थे, कभी भूखे पेट सोना पड़ता था, कभी बारिश में भीगना पड़ता था। एक दिन जब वे एक अंधेरी रात में आराम कर रहे थे तो एक भयानक राक्षस हिडिंब उन पर हमला करने आया। उस राक्षस का शरीर पहाड़ जितना विशाल था, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, दांत तलवार की तरह चमक रहे थे, उसके नाखून लोहे के भाले जैसे नुकीले थे। वो पांडवों को अपना भोजन बनाना चाहता था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप रहा था, पेड़ पौधे हिल रहे थे। लेकिन भीमसेन ने उस राक्षस का वध कर दिया। भीम की गदा की एक ही मार से हिडिंब का अंत हो गया। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। दोनों योद्धाओं के बीच घंटों तक भयानक युद्ध चला था। धरती कांप रही थी, पेड़ टूट रहे थे, लेकिन अंत में भीम की जीत हुई। हिडिंब की बहन हिडिंबा, जो अपने भाई से बिल्कुल अलग थी, भीम की वीरता देखकर उससे प्रेम कर बैठी। वो दूर से छुपकर ये सब देख रही थी और भीम के साहस से बहुत प्रभावित हुई। हिडिंबा एक सुंदर और दयालु राक्षसी थी। उसका हृदय बिल्कुल साफ था। वो अपने भाई की तरह हिंसक नहीं थी। उसमें करुणा थी, प्रेम था, दया थी। जब वो भीम के सामने आई तो उसकी आंखों में प्रेम था, क्रोध नहीं। उसके चेहरे पर शांति थी, हिंसा नहीं। उसने भीम से विवाह की इच्छा जताई। शुरू में पांडव चौंक गए क्योंकि ये बात बहुत अजीब लगी। एक राक्षसी का एक मनुष्य से प्रेम करना और विवाह चाहना, यूं तो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन माता कुंती और युधिष्ठिर की अनुमति से भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। यह विवाह केवल एक रस्म नहीं था, बल्कि दो अलग संसारों का मिलन था। मानव और राक्षस जाति का यह पहला प्रेम विवाह था। हिडिंबा ने भीम से वादा किया था कि वो उसे एक पुत्र देगी और फिर वो अपने रास्ते चली जाएगी। ये एक अनोखा समझौता था, लेकिन प्रेम में ऐसे समझौते भी हो जाते हैं। इस विवाह से जो संतान हुई वो था घटोत्कच, आधा मानव आधा राक्षस। उसमें अपने पिता भीम की मानवीय भावनाएं थीं और अपनी माता की राक्षसी शक्तियां थीं। ये संयोजन उसे एक अनोखा योद्धा बनाने वाला था। वो ना तो पूरी तरह मनुष्य था, ना ही पूरी तरह राक्षस। वो दोनों का मिश्रण था और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। घटोत्कच का जन्म ही असाधारण था। जब वो पैदा हुआ तो आकाश में बिजली चमकी, धरती कांप गई, हवा में एक अजीब सी गंध आ गई थी, जानवर बेचैन हो गए थे। ये प्रकृति का संकेत था कि कोई असाधारण शक्ति इस संसार में आई है। वो बचपन से ही अपने पिता भीम की तरह अपार शक्ति रखता था, लेकिन साथ ही उसमें अपनी माता की राक्षसी शक्तियां भी थीं। वो अपना रूप बदल सकता था, कभी सिंह बन जाता, कभी हाथी, कभी नाग। वो हवा में उड़ सकता था, बिना पंखों के आकाश में तैर सकता था, और रात के समय उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। दिन में वो एक सामान्य बालक की तरह दिखता था, लेकिन रात होते ही उसकी शक्ति अपार हो जाती थी। चांद की रोशनी उसकी शक्ति को और भी बढ़ा देती थी। हिडिंबा ने अपने पुत्र को जंगल में ही पाला पोसा। वो जानती थी कि घटोत्कच को इस संसार में अकेले जीना होगा, इसलिए उसने उसे हर तरह की कला सिखाई। उसने घटोत्कच को युद्ध कला सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, गदा चलाना सिखाया। वो उसे मायावी शक्तियों का प्रयोग करना सिखाया, कैसे अपने शत्रुओं को भ्रम में डालना है, कैसे अपना रूप बदलकर उन्हें डराना है। हिडिंबा एक बुद्धिमान माता थी। वो जानती थी कि घटोत्कच के पास जो शक्तियां हैं वे बहुत खतरनाक हो सकती हैं अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाएं। इसलिए उसने अपने पुत्र को सबसे पहले धर्म और अधर्म का अंतर सिखाया। वो कहती थी, पुत्र, शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह उपहार तभी अच्छा है जब इसका सदुपयोग किया जाए। घटोत्कच बहुत तेजी से बड़ा हुआ। राक्षसों की ये विशेषता होती है कि वे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं।
कुछ ही महीनों में वो एक छोटे बच्चे से एक जवान योद्धा बन गया। कुछ ही समय में वो एक महान योद्धा बन गया। उसकी शक्ति इतनी थी कि वो पूरी सेनाओं को अकेले ही हरा सकता था। वो पहाड़ों को उठा सकता था, नदियों का रुख मोड़ सकता था। उसकी गर्जना से जंगल के सारे जानवर कांप जाते थे। जब घटोत्कच सिर्फ 10 साल का था, तब भी वो पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता था। वो हाथियों को कंधे पर उठा सकता था। शेर उसे देखकर भाग जाते थे। लेकिन इन सब शक्तियों के बावजूद वो बहुत विनम्र था। वो अपनी माता का बहुत आदर करता था और उसकी हर बात मानता था। हिडिंबा ने अपने पुत्र को सिखाया कि शक्ति का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। वो कहती थी, पुत्र, तुम्हारे पिता धर्म के पक्ष में लड़ते हैं, तुम्हें भी हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रयोग केवल अधर्म के विरुद्ध करना, कभी भी किसी निर्दोष पर अत्याचार मत करना। याद रखना, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा हैं, लेकिन वो एक महान इंसान भी हैं। घटोत्कच ने अपनी माता की हर बात को दिल से सुना और मान लिया। वो जानता था कि उसकी माता उसे सही राह दिखा रही है। उसने कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो जंगल के छोटे जानवरों की रक्षा करता था, कमजोर राक्षसों की मदद करता था। जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तो भीम को अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर जाना पड़ा। ये विदाई का समय बहुत दुख भरा था। हिडिंबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि भीम का कर्तव्य उसे बुला रहा है। वो समझती थी कि भीम एक राजकुमार है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। विदाई के समय भीम ने घटोत्कच को गले लगाया और कहा, पुत्र, जब भी पांडव संकट में हों तब तुम्हें अवश्य हमारी सहायता के लिए आना होगा। ये कोई साधारण विदाई नहीं थी। भीम जानता था कि वो अपने पुत्र को शायद फिर कभी न देख पाए। उसका दिल भारी था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। घटोत्कच भी समझ रहा था कि ये मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन दोनों जानते थे कि कर्तव्य सबसे ऊपर है। घटोत्कच ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी आप संकट में होंगे, मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए पहुंचूंगा। चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े, मैं पांडवों की रक्षा करूंगा। ये वचन घटोत्कच के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। ये वो वादा था जो बाद में पूरे युद्ध की दिशा बदल देने वाला था। भीम ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम धर्म के मार्ग पर चलना, अपनी माता की सेवा करना और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना। याद रखना, तुम भीमसेन के पुत्र हो। तुम्हारे खून में वीरता है, साहस है। जब समय आएगा तुम सही फैसला लोगे। इसके बाद भीम अपने भाइयों के साथ चला गया, लेकिन उसका दिल अपने पुत्र के पास ही रह गया था। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ गया जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इस युद्ध में दोनों तरफ महान योद्धा थे, दोनों तरफ अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन सच्चाई केवल एक तरफ थी। ये युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं था, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष था। कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया था, उनका राज्य हड़प लिया था, उन्हें वनवास पर भेजा था। अब समय आ गया था कि सच्चाई की जीत हो। युद्ध के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब पांडव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कौरव सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा थे। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में अजय थे। भीष्म पितामह तो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। द्रोणाचार्य गुरु थे जिन्होंने पांडवों को भी शिक्षा दी थी। कर्ण के पास दिव्य अस्त्र थे। उनके सामने पांडवों को कई बार हार का सामना करना पड़ा। कई दिन ऐसे आए जब लगता था कि पांडव हार जाएंगे। पांडव सेना के सैनिक मारे जा रहे थे, उनके रथ टूट रहे थे, हाथी घायल हो रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि अगले दिन युद्ध जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। एक रात जब कौरव सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी, तब श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाओ। केवल वही इस संकट से हमें निकाल सकता है। उसकी मायावी शक्तियां इस युद्ध में हमारी मदद कर सकती हैं। साधारण युद्ध से अब काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर भीम का दिल भर आया। वो जानता था कि अपने पुत्र को युद्ध में बुलाना कितना खतरनाक है। युद्ध में कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और घटोत्कच ने खुद ही तो वादा किया था कि वो संकट में आएगा। भीम ने अपने मन में घटोत्कच का स्मरण किया।
वो अपने पुत्र के बचपन के दिन याद करने लगा जब घटोत्कच उसके कंधे पर बैठकर जंगल में घूमता था। कैसे वो उसे कहानियां सुनाता था, कैसे वो उसके साथ खेलता था। वो सोचने लगा कि कैसे उसका छोटा सा बच्चा अब इतना बड़ा योद्धा बन गया है। दूर जंगल में घटोत्कच को अपने पिता की पुकार सुनाई दी। राक्षसों में ये शक्ति होती है कि वे दूर से भी अपने प्रियजनों की आवाज सुन सकते हैं। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि दिल से निकली पुकार थी। घटोत्कच तुरंत समझ गया कि पांडवों को उसकी जरूरत है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो जानता था कि ये कोई साधारण बुलावा नहीं है। उसने अपनी माता से कहा, माता, पिताजी मुझे बुला रहे हैं। समय आ गया है कि मैं अपना वचन निभाऊं। मुझे लगता है कि वे बहुत बड़े संकट में हैं। हिडिंबा ने अपने पुत्र की आंखों में देखा। वो जानती थी कि ये विदाई हमेशा के लिए हो सकती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका पुत्र अपने वचन का पक्का है। हिडिंबा ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, जा अपने पिता की सहायता कर, लेकिन याद रखना तुम्हें वापस आना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन दोनों जानते थे कि यह विदाई हमेशा के लिए हो सकती है। माता पुत्र के बीच कुछ शब्द नहीं थे, केवल भावनाएं थीं। बिना देर किए घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंचने की तैयारी की। वो हवा में उड़ता हुआ तेजी से युद्ध भूमि की ओर चला। उसकी गति हवा से भी तेज थी। रास्ते में उसने देखा कि पूरा आकाश युद्ध की आग से लाल हो गया है। धरती पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हर तरफ खून और मौत का मंजर था। ये दृश्य देखकर उसका दिल दुख से भर गया। रात का समय था और घटोत्कच की शक्ति अपने चरम पर थी। राक्षसों की शक्ति रात में कई गुना बढ़ जाती है। चांद की रोशनी उनकी शक्ति को और भी बढ़ा देती है। वो अपने विशाल और भयानक रूप में प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था। आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके दांत तलवार की तरह चमक रहे थे। उसकी गर्जना से पूरी युद्ध भूमि गूंज उठी। जब घटोत्कच युद्ध भूमि में आया तो पांडव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानते थे कि घटोत्कच की शक्ति कितनी अपार है। उन्होंने उसके बारे में कहानियां सुनी थीं। भीम का दिल गर्व से भर गया। उसने अपने पुत्र को देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान उसकी रक्षा करें। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। वह हवा में उड़ता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा। पहले उसने अपने हाथों से विशाल पत्थर उठाकर शत्रु सैनिकों पर फेंके। वे पत्थर तोप के गोलों की तरह कौरव सेना में गिरे और सैकड़ों सैनिक मारे गए। हर पत्थर एक तबाही लेकर आता था। फिर उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का प्रयोग किया, रूप परिवर्तन। वो अपना रूप बदल बदल कर कौरवों को भ्रम में डाल देता था। कभी वो एक विशाल सिंह बन जाता जिसकी दहाड़ से घोड़े भाग जाते थे। कभी एक भयानक नाग बन जाता जिसे देखकर हाथी चिंघाड़ने लगते थे। कभी वो अचानक गायब हो जाता और फिर किसी और जगह प्रकट होकर हमला करता। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि घटोत्कच कहां से आएगा और कैसे हमला करेगा। कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था, कोई उस पर वार नहीं कर पा रहा था। घटोत्कच की मायावी शक्तियों के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो रात भर कौरव सेना में तबाही मचाता रहा। हजारों सैनिक मारे गए। घटोत्कच ने कौरवों के हाथियों पर भी हमला किया। वो उन विशाल हाथियों को उठाकर हवा में फेंक देता था जैसे वे खिलौने हों। घोड़े उसे देखकर डर के मारे भाग जाते थे। रथ के पहिए टूट जाते थे। पूरी कौरव सेना में अफरा तफरी मच गई थी। जो सैनिक बचकर भाग रहे थे वे अपने साथियों से कह रहे थे कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये तो कोई दैत्य है। दुर्योधन ये सब देखकर बहुत घबरा गया। वो अपने तंबू में बैठा था और बाहर की आवाजें सुन रहा था। उसके सैनिक चीख चिल्ला रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे। हर तरफ से मदद की आवाजें आ रही थी। उसे समझ आ गया कि अगर घटोत्कच को नहीं रोका गया तो वो अकेले ही पूरी कौरव सेना का नाश कर देगा। उसने तुरंत कर्ण को बुलाया। कर्ण उस समय अपने तंबू में बैठा हुआ था और घटोत्कच की गर्जना सुन रहा था। वो जानता था कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसने पहले भी राक्षसों के बारे में सुना था, लेकिन घटोत्कच जैसी शक्ति का सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम्हें इस राक्षस को रोकना होगा वरना हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे पास जो भी अस्त्र हैं उनका प्रयोग करो, ये हमारे लिए जीवन मृत्यु का सवाल है। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया एक अमोघ अस्त्र था, शक्ति अस्त्र। ये अस्त्र केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था और ये कभी निष्फल नहीं होता था। जिस पर भी ये अस्त्र चलाया जाता था उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसमें देवराज इंद्र की शक्ति थी। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, राजन, ये अस्त्र मैं अर्जुन के लिए बचाकर रख रहा था।
अगर मैं इसे घटोत्कच पर चला दूंगा तो फिर अर्जुन से कैसे लड़ूंगा? वो तो गांडीव धनुष का स्वामी है, उसके पास भी दिव्यास्त्र हैं। लेकिन दुर्योधन ने कहा, कर्ण, अगर आज रात घटोत्कच को नहीं रोका गया तो कल सुबह तक हमारी कोई सेना नहीं बचेगी, फिर अर्जुन से लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पहले इस राक्षस से निपटो, बाकी बाद में देखा जाएगा। दुर्योधन के दबाव में कर्ण को अपना शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये श्री कृष्ण की रणनीति का हिस्सा था। वे जानते थे कि अगर कर्ण का ये अस्त्र घटोत्कच पर खर्च हो जाए तो अर्जुन सुरक्षित रहेगा। श्री कृष्ण ने यह सब पहले से ही सोच लिया था। वे जानते थे कि घटोत्कच का बलिदान पूरे युद्ध की दिशा बदल देगा। कर्ण ने अपना शक्ति अस्त्र तैयार किया। वो जानता था कि ये उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय है। उसने इंद्रदेव से प्रार्थना की और फिर अस्त्र को अपने हाथ में लिया। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था। इसमें देवताओं की शक्ति थी, स्वर्ग की ऊर्जा थी। जब कर्ण ने यह अस्त्र छोड़ा तो पूरी युद्ध भूमि में एक तेज प्रकाश फैल गया। लगता था जैसे 1000 सूर्य एक साथ उगाए हों। ये अस्त्र बिजली की तरह तेजी से घटोत्कच की ओर बढ़ा। इसकी आवाज गर्जना की तरह थी। पूरी धरती कांप रही थी। घटोत्कच ने देखा कि शक्ति अस्त्र उसकी ओर आ रहा है। वो जानता था कि इस अस्त्र से बचना असंभव है। ये अमोघ अस्त्र था जो कभी चूकता नहीं था, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसके चेहरे पर शांति थी। वो जानता था कि ये उसके जीवन का अंतिम क्षण है, बल्कि उसने अपने पिता और पांडवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने की घोषणा की। उसने अपनी आवाज में गर्व के साथ कहा, मैं अपने पिता भीम और पांडवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा हूं। मेरी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं अपना वचन निभा रहा हूं। पिताजी, आप गर्व कर सकते हैं कि आपका पुत्र वीरगति को प्राप्त हो रहा है। शक्ति अस्त्र उसके सीने में लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। लेकिन गिरते समय भी घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपने शरीर का आकार और भी विशाल कर लिया। उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि जब वह भूमि पर गिरा तो उसके विशाल शरीर के नीचे हजारों कौरव सैनिक दबकर मारे गए। इस तरह अपनी मृत्यु में भी घटोत्कच ने शत्रुओं को भारी नुकसान पहुंचाया। उसकी मृत्यु भी एक हथियार बन गई। यह दिखाता है कि एक सच्चा योद्धा अपनी मृत्यु में भी विजयी होता है। उसने अपने अंतिम सांस तक अपने शत्रुओं से लड़ाई जारी रखी। घटोत्कच की मृत्यु देखकर भीम का दिल टूट गया। वह अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने पुत्र के पास गया और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। उसने कहा, पुत्र, तुमने अपना वचन निभाया। तुमने हम सब की रक्षा की। तुम सच्चे योद्धा हो। पांडव सेना में शोक की लहर दौड़ गई। सभी घटोत्कच की वीरता और बलिदान को देखकर भावुक हो गए। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी के दिल दुख से भर गए। वे जानते थे कि घटोत्कच ने उनके लिए अपनी जान दे दी है। उन्होंने उसे अपने परिवार का सदस्य माना था। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को समझाया। उन्होंने कहा, भीम, घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को समाप्त कर दिया है। अब अर्जुन सुरक्षित है और भविष्य में कर्ण का वध संभव हो सकेगा। तुम्हारे पुत्र ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी है। यह उसकी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण की बात सुनकर भीम को कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने समझाया कि घटोत्कच का बलिदान केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये एक रणनीतिक जीत थी। कर्ण का शक्ति अस्त्र समाप्त हो जाने से पांडवों की जीत का रास्ता साफ हो गया था। घटोत्कच की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करे। घटोत्कच ने अपने पिता को दिए गए वचन को निभाया और पांडवों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उसका बलिदान दिखाता है कि कभी-कभी व्यक्तिगत हानि भी एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी होती है। घटोत्कच ने अपनी मृत्यु के द्वारा भी अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाया और अपने परिवार की रक्षा की। यह दिखाता है कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। आज भी घटोत्कच को एक आदर्श पुत्र और वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उसकी यादें हमें वीरता, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के महत्व को दर्शाती हैं। उसने दिखाया कि एक सच्चा पुत्र अपने पिता के लिए क्या कुछ कर सकता है। घटोत्कच का नाम आज भी वीरता, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है।
उसकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी कि हम बड़े उद्देश्यों के लिए अपने स्वार्थ का भी त्याग कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं।